वेलकम टू आवर चैनल डियर मैम एंड सर। आज से अपन करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ में PYQ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन करते हुए जाएंगे। और देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना उनको भी साथ साथ डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि उससे जो क्वेश्चन बने। अब अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? सेल का। इस सेल से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना जाए, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे। देखो पहला अपना क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की। अगर अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तो अपन क्या लिखेंगे? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। मर्त कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। फिर अपने पास है स्वीलिन और सेवान कोशिका सिद्धांत। स्लीडन और सेवान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया। तीसरा ऑप्शन अपना क्या है? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? देखो अपन सबसे पहले पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी का। तो फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग या लाइफ, और लोगो मतलब लोगस, स्टडी करना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो भी क्या आएगा? अरस्तु। फिर अपने पास है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। अब देखो एक क्वेश्चन के साथ अपन ने कितने कर लिए? 5 क्वेश्चन और कर लिए हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। स्लीडन और सेवान ने कोशिका सिद्धांत दिया। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो भी क्या आंसर आएगा? अरस्तु। बायोलॉजी मतलब लाइफ। बायो मीन्स क्या होती है? लाइफ या लिविंग थिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अगर अपने से पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, तो अपन क्या लिखेंगे? स्त्रीमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच। अगर अपने से पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल के अंदर जो स्पर्म पाया जाता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। स्पर्म शुक्राणु। फिर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? फीमेल के अंदर
जो ओवम होता है, ओवम अंडाणु। तो देखो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल के अंदर जो स्पर्म या शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, फीमेल के अंदर जो ओवम पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ आप भी मेरे साथ लिख लो ताकि आपको रिवाइज करने में टाइम ना लगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो एक अपन ने क्या लिखा है? बड़ी कोशिका, और एक अपन ने क्या लिखा है? लंबी कोशिका। तो अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। और अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका पाई जाती है जो विभाजित रहित होती है, जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो भी अपन आंसर क्या लिखेंगे? न्यूरॉन। क्या रहता है? विभाजन रहित कोशिका। इस कोशिका के अंदर विभाजन नहीं पाया जाता। फिर अपने पास क्या है? जाइलम। जाइलम किसमें पाया जाता है? पादपों में। पादपों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जो जड़ों से जल को ऊपर तक पहुंचाया जाता है वो क्या होता है? जाइलम। और एक क्या पाया जाता है? फ्लोएम, जो भोजन को वितरित करने का काम करता है। कि प्लांट्स के जितने पार्ट्स होते हैं उनके अंदर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। और प्लांट्स के रूट्स के अंदर जल को ऊपर तक पार्ट कौन पहुंचाता है? जाइलम। देखो नाम से पता चल रहा है जय लिखा हुआ है तो ये किसको भेजेगा? जल को। आपको वहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साथ साथ जैसे मैं उतार रही हूं आप भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो इनको। अब अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और सेवान। स्लीडन और सेवान ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को दिया। लिवोनहुक, लिवोन एंटी वॉन लिवोनहुक अपन ने पढ़ा था, इसने जीवित कोशिका की खोज की। 1674 में। फिर अपने पास है पैलाडे। देखो कोशिका, कोशिका क्या होती है? अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। इस कोशिका के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम को ही पैलाडे के कण भी कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम को दूसरा नाम क्या होता है? अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। द ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। क्लियर। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास? प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? देखो क्वेश्चन को वहां ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। ये देखो, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल की बाहर वाले मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका
झिल्ली। इसके अंदर अपने पास क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। केंद्रक। और इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या भरा रहता है? केंद्रक द्रव्य। और देखो इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य। और जब केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य दोनों मिल जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। ठीक है। अब देखो, अब अपन ऑप्शन देते हैं। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? पुरकंजे ने। ये भी सही है। देखो प्रोटोप्लाज्म से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन ने सारे कवर कर लिए हैं। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? पुरकंजे ने। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है? नहीं, देखो वो आपको इसी तरह से क्वेश्चन देगा। इसमें क्या लिख दिया? केवल। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। फिर आपको ऑप्शन में और भी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि वो इसी तरह से ऑप्शन देता है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सॉरी, कि बी वाला अपना असत्य कथन है, क्योंकि जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य नहीं होता है, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य भी शामिल होता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, ब और छ दोनों। तो अपना असत्य कथन कौन सा होगा? जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य होता है। अब देखो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? किस प्रकार की झिल्ली होती है भाई? देखो कोशिका के अंदर क्या कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो कोशिका झिल्ली सबसे जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है तो अपन क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। लेकिन इसके चारों तरफ जब इस तरह से क्या बन जाए? सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? पादपों में। जंतुओं में यह नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, पारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा? अर्ध पारगम्य। देखो अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है कि जो चीजें सिलेक्टिव होती हैं ये उनको अंदर आने देती है और जो चीजें इसके काम की नहीं होती उनको बाहर ही रोक देती है। तो अपना आंसर क्या है? अर्ध पारगम्य। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है, तो अपन क्या लिखेंगे? नहीं, कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में यह
अब्सेंट होती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो पादप तथा जंतुओं में पाई जाती है। इसी तरह मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपन सारे ऐसे ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।